हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं अपना स्टडी रूटीन प्लस स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ 6 मंथ्स में क्लियर कर पाया। आप लोगों को पता होगा कि मैंने जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और दिसंबर का लास्ट में आरआरबी पीओ का मेंस हुआ। तो ओनली 6 मंथ्स में मैंने अपना जो आरआरबी पीओ है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया। तो इस वीडियो में पूरा स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी जो भी बिगिनर या फिर जो भी रिपीटर हो, आप लोग मतलब 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर आप लोग पूरा मतलब डेडिकेशन के साथ अगर इस एग्ज़ाम्स को दोगे तो ज़रूर आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखो, आरआरबी पीओ 6 मंथ्स में क्लियर किया जा सकता है क्या? जरूर भाई, मैंने क्लियर किया है और विदाउट कोचिंग, विदाउट स्टार्टिंग 12 to 14 आवर्स डेली मैंने क्लियर किया। और मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिया, बस मेंस में अरोरा एजुकेटर से कंप्यूटर का कोर्स लिया था और कोई भी कोर्स मतलब मैंने नहीं लिया था। तो सबसे पहले देखो, मैंने ये कैसे किया ये आप लोगों के साथ बताऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं अपना शेयर करूंगा कि मेरा डेली रूटीन क्या होता था, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होता था और टाइम टेबल क्या होता था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के लिए आज कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में बताऊंगा जिनको पढ़ के आप लोग अच्छा खासा मार्क स्कोर कर सकते हो अपना बैंकिंग एग्जाम्स में। और साथ में अगर आप लोग किसी और भी एग्जाम्स दे रहे हो जैसे कि केट और एसएससी, इनमें भी आप लोग इससे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। मैं आज आप लोगों को 4 बुक्स के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे 2 बुक्स तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से है और 2 बुक्स यहाँ पे रीजनिंग का है। ये दोनों बुक्स अगर आप लोग, ये चारों बुक्स अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों का पूरा मतलब रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड किसी भी बैंक एग्जाम एंड एसएससी एग्जाम्स के लिए कवर हो जाए। सबसे पहले देखो, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक है। मैंने इसको ओपन करके अच्छे से देखा। यहाँ पे देखो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी डबल एओ मतलब इंश्योरेंस एग्जाम्स अगर आप लोगों को दे रहे हो तो उसका भी साथ में कवर्ड है और सभी टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे कवर्ड मिलेगा। मैंने बुक को ओपन करके देखा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर्ड है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से किया हुआ है और ये ओसवाल बुक्स की तरफ से है। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक है। साथ में आप लोगों को और एक बुक मिलेगा, ये है अरिथमेटिक का बुक। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि सारे अरिथमेटिक का टॉपिक जितना भी है सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। साथ में अगर आप लोग सीडीएस का भी एग्जाम दे रहे हो तो ये भी आप लोगों को यहाँ से कवर्ड मिल जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का जितना भी टॉपिक है सब कुछ कवर्ड है। साथ में एसएससी सीजीएल भी दे रहे हो तो उसका भी टॉपिक कवर्ड है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक पूरा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, सॉल्यूशंस वगैरह बेसिक से पूरा एक मतलब एडवांस तक सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर मिलेगा। यहाँ पे देखो नंबर सीरीज का भी है, तो नंबर सीरीज का भी जितना भी बिगिनर फ्रेंडली, देन इंटरमीडिएट, देन आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, देन यहाँ पे एक्सपर्ट तक सब कुछ मिल जाएगा। सोल्यूशन भी मिलेगा, सोल्यूशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो ये बुक मैंने दिखाया आप लोगों को। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बारबेल एंड नॉन बारबेल रीजनिंग का दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क सभी का टॉपिक कवर्ड है। एसएससी से लेके सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन, पाजल वगैरह सब कुछ इसमें आप लोगों को मिलेगा। अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और साथ में आप लोग देख के इसको सॉल्व भी कर सकते हो। बिगिनर फ्रेंडली है एंड मतलब जो भी बिगिनर या फिर रिपीटर जिसको भी चाहिए ये बुक आप लोग खरीद सकते हो। साथ में लॉजिकल रीजनिंग का भी बुक है, ये भी एसएससी सीजीएल बैंकिंग सब कुछ के लिए कवर्ड है। और यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो मेंस में अच्छा खासा स्कोर क्रिटिकल रीजनिंग से कर सकते हो। तो ये चारों बुक्स का बंडल अगर आप लोग एक साथ लेना चाहते हो तब भी ले सकते हो, नहीं तो आप लोग एक बुक जो भी आप लोगों को मतलब थोड़ा सा वीक लगता है इसका खरीद सकते हो। जैसे कि अरिथमेटिक अगर आप लोगों को वीक लगता है तो अरिथमेटिक का बुक खरीद सकते हो। और इनका जो स्टोर का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आप लोगों को डाल दूंगा और साथ में अमेजोन का भी लिंक डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को कम में मिल जाएगा, उसको खरीद लेना। और साथ में मेरा कूपन कोड इसको यूज़ कर लेना जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, अभिजीत 10, ताकि आप लोगों को 50% तक डिस्काउंट मिल जाए। और कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना, तभी आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। स्टोर से भी खरीद सकते हो और इनका जो अमेजन से भी खरीद सकते हो। तो चलिए वीडियो को मतलब कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैं ऑलरेडी एक वर्किंग एस्पिरेंट हूँ क्योंकि मैं स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ और उसके साथ साथ मैंने प्रिपरेशन किया, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था। तो सबसे पहले देखो, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो सीरियसली करो। देखो, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या करोगे, देखो अपना मेरा जो रूटीन है इसको देख के आप लोगों का जो भी खुद का रूटीन है वो खुद बनाओ। बनाने के बाद आप लोग सीरियसली 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर प्रिपरेशन करके देखना कि क्लियर होता है कि नहीं है। बस स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूँ वो ठीक से फॉलो करना, ठीक है। मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कि कैसे मैंने 6 मंथ्स में आरआरबी पीओ क्लियर किया। सबसे पहले देखो, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप लोग मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हो, रिपीटर नहीं हो, बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो माइंडसेट आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को जानना ज़रूरत है। देखो, रूटीन बनाने के पहले सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाओ कि इस एग्जाम्स को मैंने क्लियर करना है मेरा, और क्यों क्लियर करना है ये आप लोगों का खुद का वाई होगा। मतलब
किस लिए एग्ज़ाम्स क्लियर करना है, ये आरआरबी पीओ होगा या फिर आईबीपीएस पीओ, किस लिए आप लोग शायद फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या फिर जो भी आप लोगों का है, या फिर खुद का मतलब खुद का एक नाम बनाना है, जिसके लिए भी कर रहे हो, सबसे पहले माइंडसेट बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंडम स्टडी करके कोई फायदा नहीं है, मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करके कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले जो है कि सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। तो आईबीपीएस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देता है, तो आप लोग यूट्यूब से जो भी एग्जाम दे रहे हो उसका मेमोरी बेस्ड पेपर सबसे पहले देखना है, प्री का भी देखना है, मेंस का भी देखना है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मैं सिर्फ प्री का स्टडी करूँगा, मेंस का बाद में करूँगा, ऐसे मत करना। मैंने इसे किया था, लेकिन मेंस का जो भी 1 मंथ मेरे पास था उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी किया था मैंने, ठीक है। मैंने 1 मंथ का अर्न लीव लेके ऑफिस से फिर मैंने स्टडी किया था। तो अगर आप लोग चाहते हो कि पहले से मेंस क्लियर हो जाए, बहुत लोग होते हैं जिनका प्री क्लियर होता है लेकिन मेंस नहीं क्लियर होता है। इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ प्री का मतलब पढ़ते हैं। अगर आप लोग मेंस का क्वांट्स रीजनिंग अच्छे से पढ़ोगे पहले से, तो आप लोगों का प्री भी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा। साथ में मतलब साथ में प्री का आप लोगों को मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तभी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों आएगा। देखो सबसे पहले देखो, बैंकिंग एग्जाम नॉलेज के बारे में नहीं है, स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है। मेरा डेली स्टडी रूटीन क्या होता था, चलिए आप लोग बताते हैं। सबसे पहले देखो, मॉर्निंग सेशन ब्रेन फ्रेश रहता है और टाफेस्ट सब्जेक्ट का आप लोगों को पकड़ना है। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों का क्वांट्स प्लस रीजनिंग अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग, मैं क्या करता था, सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ता था, तो उसका एथमेटिक पढ़ता था, स्पीड मैथ्स एंड 50-60 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करता था, मतलब ठीक है। अभी देखो टाइम प्रैक्टिस मतलब क्या है कि मैं कभी कभी यूट्यूब में लाइव जो क्लासेस होता है सार लोगों का, हर्षल सर या फिर जो भी करियर डिफाइनर के सारे, तो उनका लाइव क्लासेस तो दिन में नहीं होता है, ज़्यादातर रात में ही होता था। लेकिन मैं जो भी ऑलरेडी वीडियोज़ थे उन वीडियोज़ को मैं स्टॉप करके मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करता था, ताकि कंटेंट मुझे मिल जाए और साथ में मॉक्स को सबमिट करके या फिर मॉक्स देके मैं प्रैक्टिस करता था। एथमेटिक डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पीड मैथ्स साथ में प्रैक्टिस करना चाहिए और डीआई साथ में प्रैक्टिस करो डेली। मतलब 2 घंटे आप लोग एथमेटिक ऐसी करो कि एथमेटिक 1 आवर करो, 1 घंटे करो, और 30 मिनट आप लोग स्पीड मैथ करो, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन, हाँ सॉरी गाइज, मतलब दिक्कत होता है कभी कभी वीडियो बनाने में स्पीड में। तो सिंप्लीफिकेशन ट्राई करना, अप्रोक्सीमेशन ट्राई करना, और नंबर सीरीज साथ में 30 मिनट करो और 30 मिनट डीआई करो। तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ बनता है, ठीक है। और मेरा फिर क्या था तो कि 8 AM से 10 AM तक मैं रीजनिंग करता था, उसमें पाजल करता था, सिटिंग अरेंजमेंट करता था, और मतलब मैं देखो पहले से ही हाई लेवल क्वेश्चन करता था। अगर आरआरबी पीओ देना है तो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का मॉक देता था, ताकि मेरा मेंस का भी हो जाए। देखो अगर आरआरबी पीओ कर रहे हो आप लोग, अगर मॉक में आप लोग एसबीआई पीओ का मॉक दे रहे हो प्री का, तो आप लोग उससे आप लोगों का मेंस का भी आरआरबी पीओ का कवर हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आप लोग आईबीपीएस पीओ का लगते, देखो आईबीपीएस पीओ का अगर आप लोग प्री का मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो उससे क्या होगा, आप लोग आप लोगों का आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क का प्री एंड मेंस दोनों कवर हो जाएगा। अगर एसबीआई पीओ का प्री का मॉक दे रहे हो तो उसमें आप लोगों का आरआरबी पीओ प्री एंड मेंस का दोनों का काम आ जाएगा, क्योंकि आरआरबी पीओ का जो भी मेंस लेवल होता है, एसबीआई पीओ का जो प्री का मॉक्स होते हैं ना, सेम लेवल का होता है। मैंने देखा मॉक्स बहुत हाई लेवल का होता है, तो हाई लेवल मॉक्स देना चाहिए आप लोगों का, तभी आप लोगों का स्पीड भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, ठीक है। और टाइमर सेट करके करो, पहले टाइमर सेट मत करो। पहले पाजल जब सॉल्व कर रहे हो तो बिना टाइमर के करो, लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाए, मतलब 1 मंथ 2 मंथ प्रिपरेशन का हो जाए, तब टाइमर सेट करके करना, क्योंकि जब आप लोगों का ब्रेन मतलब प्रेशर में रहेगा तभी आप लोग अच्छा खासा फंक्शन कर सकते हो। प्रेशर में रह के मतलब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर आता है भाई। ये 2 सब्जेक्ट सबसे पहले मास्टर करो, रीजनिंग एंड क्वांट्स, ठीक है। क्वांट्स प्लस रीजनिंग अगर आप लोग मास्टर कर लिए तो आप लोगों का मतलब प्री समझो कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और प्री क्लियर होने के बाद आप लोग मेंस में अगर अच्छे खासा ये दोनों सब्जेक्ट अगर अच्छा खासा आप लोगों का हो गया, फिर जो भी जीए एंड इंग्लिश है, इसको आप लोग मेंस के पहले भी कवर कर सकते हो, लेकिन ऐसे मत करना, लेकिन फिर भी कवर कर सकते हो। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं रात में क्या करता था, देखो 1 घंटा इंग्लिश को देता था, कभी कभी एडिटोरियल पढ़ लेता था, कभी कभी मैं एडिटोरियल पढ़ लेता था, और वोकैबुलरी तो एडिटोरियल से हो जाता था कभी कभी। और 2-3 मॉक्स में देता था वीकली, ज़्यादा मॉक्स नहीं देता था क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता था। और आरसी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्लोज टेस्ट एंड एरर डिटेक्शन इतना ज़्यादा नहीं करता था मैं। एरर डिटेक्शन यूट्यूब से करता था, निमिषा बंसल या फिर निमिषा बंसल मैम का वीडियो देखता था, या फिर किसी भी मतलब और टीचर्स का वीडियो देख के एरर डिटेक्शन करता था। लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिस आरसी प्रैक्टिस करो, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है।
अभी देखो करंट अफेयर्स में क्या करता था, 30 मिनट करंट अफेयर्स देखने का ट्राई करता था। परचम क्लासेस का वीडियो होता है तो परचम क्लासेस का मंथली वीडियोस में ज़्यादा देखता था। और डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना तो मेरे लिए भाई पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग करते हो तो 30 मिनट्स देख लेना किसी भी टीचर का डेली करंट अफेयर्स। वीकली रिविजन करता था कभी कभी मैं। वीकली रिविजन क्या करता था, देखो मंथली वीडियोस जो भी मैं पूरा वीक देखता था, 30 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स 20 मिनट्स जो भी देखता था उसको फिर से मैं रिवाइज करता था और मैं 2x पे लगा के करता था। ठीक है, अगर आप लोगों का होता है तो देख लेना। मैं परचम क्लासेस का वीडियो जो भी देखता था 2x पे लगा के देखता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मेरे पे आ जाए। ठीक है, कम टाइम में। और ऐसे नहीं है कि सारे कंटेंट रह जाएंगे, नहीं रहेंगे। फिर आप लोगों को रिवाइज करना है जितना बार। देखो 2x अगर 1x में देखे आप लोग एक बार देखोगे जितना भी होगा, तो उसमें 2x में देख के आप लोग 2 बार देख सकते हो। 2 बार में मैं आप लोग सच बता रहा हूँ कि 1x में देख के आप लोग एक बार में जितना रिकॉल कर पाओगे, 2x में देख के 2 बार में उससे ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। ठीक है, मंथली पीडीएफ अगर हो सके तो रिवाइज करो। मेरे पास कोई भी पीडीएफ नहीं था तो मैं रिवाइज नहीं करता था। मेरे पास पीडीएफ नहीं था। ठीक है, मैं वीडियो से करता था। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ्स के लिए कर रहे हो या फिर 1 ईयर के लिए कर रहे हो, लगातार करते जाओ। डेली मॉक टेस्ट देते जाओ। देखना आप लोगों का स्पीड जरूर रहेगा, एक्यूरेसी जरूर आएगा। अगर आप लोग 1 दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, फिर 2 दिन स्टॉप ले रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, स्पीड मतलब रुक जाती है भाई। तो कॉन्सेप्ट सभी लोगों का है, जो भी क्लियर मतलब बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं, सब पे क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, लेकिन स्पीड नहीं आता है, एक्यूरेसी नहीं आता है। किस लिए नहीं आता है? लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होता है उनमें। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो रियल सिलेक्शन कहाँ होता है, देखो डेली 2 से 3 घंटा मॉक टेस्ट दो। मैं तो देता था भाई, 2 से 3 घंटा मॉक टेस्ट देता था और 2 से 3 फुल मॉक्स देता था। प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देता था और मेंस के पहले तो पूरा मतलब फुल मॉक देना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सेक्शनल मॉक 2 से 3 डेली देता था। ठीक है, तो मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट को ठीक से एनालाइज करो। एनालिसिस से ही इंप्रूवमेंट आएगा। जो भी आप लोगों को वीक लग रहा है उसको यूट्यूब पे सर्च करो, सर्च करके उसका सोल्यूशन देखो कि कैसे हो रहा है, फिर आके उसका फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं ऐसे करता था कि सबसे पहले मॉक देता था, जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को यूट्यूब में सर्च करके वीडियो देखता था। वीडियो देखने के बाद मैंने फिर से ये क्वेश्चन जो भी है ये इस टॉपिक का क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था। ऐसे ही होगा। ठीक है, तो वीकली स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, देखो एवरी संडे क्या करता था मैं वीक एरियाज जो भी है मॉक टेस्ट पूरा वीक दिया, उसका जो भी वीक एरियाज है उसको फॉलो करता था। देखता था कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आता है, उनका फिर से मैं मतलब प्रिपरेशन करता था। और क्वेश्चन को जो भी रॉन्ग क्वेश्चन होता था उसको री अटेम्प्ट करता था। ठीक है, और देखो अभी इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखो ये सब जो मिस्टेक है ना, ये मत करो। सबसे पहले क्या है कि 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन फोकस से नहीं पढ़ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे मत करो। जब भी पढ़ रहे हो आप लोग पूरा मतलब जो भी क्वेश्चन बैंक लेके बैठ रहे हो, बुक लेके सॉल्व कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ठीक से करो। ठीक है, और मॉक्स को स्किप मत करो, पहले से मॉक्स दिया करो। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मॉक्स से आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, सिर्फ मॉक्स से। फिर रिवीजन इग्नोर मत करो, रिवीजन रेगुलर करना। करंट अफेयर्स रिवीजन रेगुलर करना, तभी फ़ायदा होगा करंट अफेयर्स में। और डेली प्रैक्टिस करो, एक्यूरेसी ट्रैक करो, एक्यूरेसी अच्छा खासा रखना। देखो ऐसे तुक्का वगैरह मत करो, जितना भी कर रहे हो एक्यूरेसी 100% रख कर करो मॉक में। ठीक है, सीरियसली मॉक्स दो, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंट रहो, जितने टाइम के लिए भी कर रहे हो, 6 मंथ्स के लिए कर रहे हो, 1 ईयर के लिए कर रहे हो, ऐसे खुद को बोलो कि मैं इतने टाइम के लिए कर रहा हूँ तो पूरा मैं इस पर ही फोकस करूँगा और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और फिर देखो कि सिलेक्शन होता कि नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ दिन था जिसको मुझे मतलब जिसमें मैं भी डिमोटिवेट था। मुझे लगता था कि यार मतलब पढ़ाई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने एक दिन स्किप किया। कभी मूवीज़ देखता था, मूवीज़ देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मूवीज़ देख लेता था। फिर से दूसरे दिन फिर से मैं मॉक देना स्टार्ट करता था। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो 6 मंथ्स ऑफ सेक्रीफाइस कैन चेंज एंटायर योर लाइफ। ठीक है, तो 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ्स से हो जाएगा, 6 मंथ बहुत ज़्यादा भी है। ठीक से बस पढ़ाई करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।